हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने जो हिंदी पेडागोजी है उसकी PYQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है। हमारे 8 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा सेट नंबर 9 है और इनमें मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये आपके ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो आपके सीटेट के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को 100% कीजिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं आपको कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। तो देखिए अक्षर लिखने से या फिर चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से या फिर शुरू से। तो आप बताइए इनमें से बेस्ट आंसर क्या होगा। इसका बेस्ट आंसर होगा आपका चित्र बनाने से। जो एक छोटा बच्चा होता है तो वो अपने लिखने की शुरुआत चित्र बनाने से करता है। अगर आपको याद हो, छोटी कक्षाओं में डॉटेड लाइन होती हैं इस तरह से, जैसे सी बताना है टीचर को तो डॉटेड लाइन होती है और बच्चे से बताया जाता है कि आप इन डॉटेड लाइन के ऊपर से क्या कीजिए, पेन को फिराइए। तो इसी तरह से बच्चों को चित्र की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सेकंड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। तो देखिए ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ऐसा नहीं है भाई, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये भी आपका गलत है। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये भी आपका गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सेकंड। आगे चलते हैं। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश, उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो देखिए आप इनमें क्या आएगा, परखने का, जुड़ने का या तादम्य का, जानने का, जूझने का या फिर जुड़ने का, परखने का, जूझने का या फिर तादम्य का, जानने का, परखने का या फिर जुड़ने का। तो आप देखिए यहां पर आपका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले तो आपको इन चीजों का मतलब पता होना चाहिए। जैसे तादम्य है तो आपको तादम्य का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब है जब आप दो चीजों को मिलाते हैं ना तो एक चीज बन जाती है, यानी कि एक दूसरे में मिल जाना, एक दूसरे में मिल जाना, ये होता है इसका मतलब। तो आप देखिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि पाठ्य पुस्तकों में जो रचनाएं हैं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न, यानी कि जो पाठ्य पुस्तकों के अंदर जो अभ्यास प्रश्न होते हैं वे इन्हें परखते हैं, उनसे गहराई से जुड़ते हैं और व्यापक अनुभव स्तर से तादम्य का मौका देते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिलने का मौका देते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं। स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतः क्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है या फिर भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो देखिए आपका जो स्किनर है ना, इन्होंने बोला था कि जो भाषा है वो अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, यानी कि बच्चा नकल करके, बच्चा रटकर भाषा को सीखता है। ये बात बोली थी आपके स्किनर ने। और भाषा आपके सामाजिक परिवेश से सीखी जाती है, ये बात बोली थी आपके वाइगोत्स्की ने। आप इन चीजों को याद रखना, ठीक है। और चोम्स्की ने बोला था कि भाषा है ना अर्जित की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहां पर लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, इस बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको यह बताना है कि ये किस टाइप का प्रश्न है। तो देखिए विभिन्न व्यवसायों से रिलेटेड है, या अनुभवों की अभिव्यक्ति से रिलेटेड है, या चिंतन क्षमता के विस्तार से रिलेटेड है, या फिर परिवार की जानकारी से रिलेटेड है। तो आप खुद देखिए जो आपका क्वेश्चन है ना, इसमें ज्यादा चिंतन करना पड़ेगा, ज्यादा सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको सोच समझकर आंसर देना है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 3, यानी कि चिंतन क्षमता के विस्तार से। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति को, या फिर अलंकारिक भाषा को, या फिर भाषा की संरचना को, या फिर व्याकरण सम्मत भाषा को? तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा आपकी सहज अभिव्यक्ति को, यानी कि आप अच्छे से अपने भावों को दर्शा सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? देखिए बात करते हैं, आप अक्षर ज्ञान को महत्व देंगे,
या फिर वर्णमाला को महत्व देंगे, या फिर शुद्ध उच्चारण को, या फिर रोचक कहानियों को? देखिए, आप प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं, यानी कि एकदम छोटे बच्चे हैं, तो वो कब पढ़ना स्टार्ट करेंगे? जब उन्हें कहानियां क्या लगेंगी? रोचक लगेंगी, उनका इंटरेस्ट बनेगा। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? आंसर नंबर 4। आगे चलते हैं। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, यानी कि फर्स्ट क्लास में पढ़ती है। वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका खालिस्तान को दर्शाता है, डैश को दरसाता है। तो देखिए आप, उसकी अज्ञानता को दर्शाता है, उसकी स्ववर्तनी को दर्शाता है, या फिर नियंत्रित लेखन को, या फिर उसकी लापरवाही को। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा आंसर नंबर 2, यानी कि स्ववर्तनी। आपको पता होना चाहिए स्ववर्तनी का मतलब क्या होता है। स्व का मतलब होता है स्वयं, यानी कि अपने आप, और वर्तनी का मतलब होता है उसकी खुद की व्याख्या, यानी कि जो बच्ची है, जो सलमा है, उसने खुद, उसकी खुद की वर्तनी है। जैसा वो बोलती है वैसा ही वो लिखती है। तो वो किताब को कतब बोलती है, इसलिए उसने किताब को कतब ही लिखा है। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखना। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 2। आगे चलते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, अगर जो सामाजिक परिवेश की बात किसने की थी? आपके वाइगोत्स्की ने की थी। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? वाइगोत्स्की, यानी कि आंसर नंबर 3। चॉम्स्की ने बोला था कि भाषा अर्जित की जाती है। बच्चे के दिमाग में भाषा यंत्र होता है जिससे बच्चा भाषा को अर्जित करता है। ठीक है, और स्किनर का क्वेश्चन हमारे पास ऊपर अभी आ चुका है। अब कैसे सीखता है बच्चा? अनुकरण के द्वारा, यानी कि नकल करके, चीजों को रटकर सीखता है बच्चा। ये चीज आपके सामने अभी ऊपर आ चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो यहां पर डैश है, इसमें क्या आएगा? यानी कि द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो देखिए आप, देखिए यहां पर 2 भाषा की बात हो रही है। उसके बाद आता है आपका वैसायिक, नहीं हो सकता भाई। साहित्यिक भी आपका नहीं होगा, और वैज्ञानिक भी आपका नहीं होगा। यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा विद्वित। अब आपको विद्वित का मतलब पता होना चाहिए। विद्वित का मतलब होता है हाई उपलब्धि, यानी कि उच्च उपलब्धि। आप इस चीज को याद रखना, उच्च उपलब्धि, यानी कि कुछ आपने अच्छा अचीव किया है, कुछ उच्च लेवल का आपने अचीव किया है। ठीक है, तो द्विभाषिकता और कुछ उच्च उपलब्धियों का आपस में गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 2। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? देखिए आप, व्याकरणिक नियमों पर बल देंगे, या फिर व्याकरण के ज्ञान पर देंगे, या फिर भाषा के ज्ञान पर, या फिर भाषा प्रयोग पर? तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो आएगा भाषा प्रयोग पर, यानी कि आप भाषा के यूज करने पर ज्यादा बल देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मौखिक भाषा का आकलन खालिस्तान पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक भाषा की बात हो रही है, देखना आप, उच्चारणगत शुद्धता के ऊपर, विचारों की क्रमबद्धता पर, या धारा प्रवाह की तीव्रता पर, या फिर संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग? तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा आंसर नंबर 2, यानी कि विचारों की क्रमबद्धता। यानी कि जब सामने वाले को विचार समझ में ही नहीं आएंगे, विचारों के बारे में ही नहीं पता होगा कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, तो आप चाहे शुद्ध बोल लीजिए, या फिर आप आराम से या धीरे या तेज बोल लीजिए, आप किसी भी लैंग्वेज में बोल लीजिए, बोलने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपका यहां पर जो बेस्ट आंसर है वो होगा विचारों की क्रमबद्धता। ठीक है, आगे चलते हैं। हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। देखना आप, सोचते हैं और विचार करते हैं, या फिर अनुभव या महसूस करते हैं, या फिर आप चिंतन और विचरण करते हैं, या फिर आप सोचते और महसूस करते हैं। तो देखिए आप, अब हमने पढ़ा है, अब भाषा क्या है? विचार से संबंधित होती है। तो एक तो आपका विचार आएगा, आप समझ गए होंगे, लेकिन आप फर्स्ट के अंदर देखिए, पहले आप सोचते हैं और फिर विचार। तो सोचना और विचार दोनों सेम ही होते हैं भाई। सोचना और विचार का क्या है? आपस में संबंध है ना, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अनुभव और महसूस को अगर आप देखते हैं तो दोनों सेम ही चीजें हैं। चिंतन और विचरण को देखते हैं, ये भी दोनों क्या है? सेम है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आंसर नंबर 4, यानी कि हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं और साथ में क्या करते हैं? महसूस भी करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि खालिस्तान से उसका नाता न टूटे। किससे ना टूटे? देखिए आप, व्याकरण सीखने से ना टूटे,
या फिर भाषा प्रयोग से ना टूटे, या फिर भाषा की परिभाषा से ना टूटे, या फिर व्याकरण रटने से ना टूटे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सेकंड, यानी कि भाषा प्रयोग से ना टूटे। ठीक है ना। आप भाषा किस लिए सिखाते हैं? ताकि आप उसका यूज कर सके, उसका प्रयोग कर सके। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा आंसर नंबर सेकंड। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि देखिए यह सरल होता है, या फिर यह रंगीन चित्रों वाला होता है, या फिर यह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, या फिर यह बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा या जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 3, यानी कि भाषा की रंगतें। रंगतें का मतलब है उसके जो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग चित्रण है, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, उसकी हर तरह की क्वालिटी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 3। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।